हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं कि ये है बॉडमास रूल। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर जो है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा ही जो डिमांड है आने लगा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस विषय पर जो है एक वीडियो बहुत ही जल्द लाने चाहिए। तो मैंने यही एक प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो से, ताकि आपको कुछ फ़ायदे हो। सबसे पहले आपको ये चाहूँगा कि ये बॉडमास रूल जानने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। वो बातें कुछ ऐसे हैं कि अगर हम बॉडमास की बात करें, ठीक है, अगर हम बॉडमास की बात करें तो हमें कुछ इस तरह से इसको क्रमवार जो है इसके जो स्पेलिंग से हैं, हमको अगर ये याद हो जाते हैं देन हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे बॉडमास में बी ये प्रथम स्थान पर है, उसके बाद ओ सेकेंड में, डी थर्ड, एम यानी कि 4, उसके बाद ए यानी कि 5 और एस यानी 6th पोजीशन पर है। तो दोस्तों, अगर आप इसे इस हिसाब से अगर इसके स्पेलिंग्स को प्रॉपरली अगर याद रख लेते हैं देन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई गारंटी यू, ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए विजिटर्स हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑलवेज हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे बॉडमास, यानी कि ये जो है एक शॉर्ट टर्म है जिसको एब्रीविएशन बोलते हैं। तो बी फॉर होते हैं ब्रैकेट्स। आपको इसके पूरे जो है फुल फॉर्म्स भी जो है आपको याद रखने होंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स। तो दोस्तों, हमको ये जान लेना होगा कि बी फॉर होते हैं ब्रैकेट्स, इसका फुल फॉर्म। ओ फॉर होता है ऑफ, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरह से इसको जो है समझनी होगी। डी फॉर होता है डिवीज़न, ठीक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर यही होते हैं जब तक आप इसे रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक नहीं आप समझेंगे, ईच एंड एवरी टाइम यू विल मेक मिस्टेक, ठीक है, हर एक समय जो है आप इसके बारे में गलतियाँ करेंगी। मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, ठीक है, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। ये पता चलने के बाद आपको इसके बाद एक और चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। अब ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स हमें ये होते हैं फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, और ये है फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक। सेकेंड है सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। फिर अगला है ये थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट और ये थर्ड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। ऑफ मीन्स होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक। आगे हम लोग डिवीज़न का देखें। डिवीज़न का सभी को ही जानते हैं, ये डिवीज़न का सिंबल है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से तो आप भली भांति परिचित होंगे, जैसे कि मुझे भी समझ आ रहे होंगे। और एडिशन यानी कि ये जोड़, और सब्ट्रैक्शंस यानी कि ये माइनस। तो दोस्तों, आपको मैं ये बातें बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आपके लिए ये रामबाण, ठीक है, आपके लिए ये रामबाण साबित होंगी अगर आप ये जो सीक्वेंस, ठीक है, ये जो सीक्वेंस जिस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको इसी सीक्वेंस के माध्यम से आपको ये बॉडमास के रूल्स याद रखने होंगे। एक ही क्वेश्चन में, चूँकि आप जानते हैं इसमें प्लस रहता है, माइनस रहता है, ब्रैकेट्स रहते हैं, डिवीज़न भी सब कुछ दिए हुए रहते हैं बॉडमास क्वेश्चंस में। तब आपको क्या करना है दोस्तों, सब कुछ भी हो जाए लेकिन आपको ये रूल्स आपको नहीं भूलने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना है, देन ऑफ फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई का करेंगे, डी फॉर डिवीज़न का, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, देन एडिशन, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। अगर इस सीक्वेंस के तहत अगर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगर करने जाएं तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल
करेक्ट होंगे। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक्स में जो है क्वालिफिकेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आयोजित की जाते हैं, जिसमें अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सिंपल एंड बेसिक वाले क्वेश्चंस में वे लोग फंस जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हम लोग बढ़ते हैं तब तक एक क्वेश्चंस जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। जैसे कि देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे दिए हुए हैं 17 इंटू 26 डिवीज़न 13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाते हैं तो आपको समझने हैं कि ये बॉडमस रूल यहाँ अप्लाई करने हैं। तो बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने दोस्तों अभी मैंने बताया कि आपको सबसे पहले ये मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, याद करने होंगे कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है या फिर डिवीज़न। तो आप इस रूल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है डिवीज़न आता है, तो हम डिवीज़न को पहले करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसको हम लोग एज इट इज़ रख देंगे, मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं। तो जैसे 17 इंटू, अब 26 को जब डिवाइड करेंगे 13 से, आप सभी जानते हैं जब तब 13 का टेबल अगर हम लोग 13 से जब डिवाइड करेंगे 26 को, तो 13 2 जा 26 आता है, यानी दो सब मैच, आंसर 2 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। दैट मीन्स दोस्तों आपको ये पता चला अभी तक हमें ये दोनों संख्याओं से जब हम लोग परफॉर्म किए तो हमें आया 2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 34। तो ये रहा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आपको इससे पहले ही समझ में आ गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आपको थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कैसे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों, ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो 59 प्लस 36 अंडर ब्रैकेट्स और डिवीज़न है 19 से। तो यहाँ पर भी हमें सेम रूल्स अप्लाई करने हैं कि देखिए प्लस भी है, डिवीज़न भी है, ब्रैकेट्स भी है। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट यहीं से हो जाता है कि किसको हम कौन सा फंक्शन को पहले करें, डिवीज़न करेंगे तो किससे करेंगे। तो वही रूल्स बॉडमस रूल्स में, जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया अभी कि बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स का काम फर्स्ट में करने हैं। तो चलिए हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर हम नज़र डालते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, 59 प्लस 36 का एडिशन करना है, ऐड करने हैं। तो ऐड करेंगे 6 एंड 9 होता है 15, कैरी करेंगे 1, 3 और 5 8 और 1 9, यानी कि 95 आता है इन ब्रैकेट्स में परफॉर्म करने से। उसके बाद डिवीज़न 19 है, इसको हम लोग एज इट इज़ रख देंगे, इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वन मोर थिंग कि आपको ध्यान ये भी रखना है कि एक लाइन में, ठीक है, एक ही सिंबल से हम परफॉर्म करेंगे, बाकी जितने भी रहेंगे सबको हम लोग जैसा है वैसा ही रख देंगे, अदरवाइज़ हम मिस्टेक हो जाएगा हमसे। अब जानते हैं कि 95 को डिवाइड करना है 19 से। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। 19 का टेबल जैसे ही हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 19 5 सा 95, सारे मैच हो गए हैं तो क्रॉस मार्क लगा दें, यानी कि आंसर आया 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 5। तो इस तरह से जो है हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको समझ में आया इन दो क्वेश्चंस में, ठीक है, ये वाले और ये वाले में सेम आपके लिए जो है मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 24 डिवीज़न 6 ऑफ 2, ठीक है। एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 24 डिवीज़न 6 ऑफ 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर्स होंगे दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको भी ये रिवीजन जो है इतने सरल तरीके से समझ में आए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम
99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम लोग इस वीडियो के भाग 1 में, ठीक है, यहीं तक देखेंगे। अगले कुछ और सवाल हम लोग देखेंगे भाग 2 में, जिसमें कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ये वाली वीडियो अगर आप अच्छे से जो है अगर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और स्पेशली अगर आप इस रूल्स को जो है मेमोराइज़ कर लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।